हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो संधारित्र है हमारा यानी कैपेसिटर है, उसका संयोजन हम किन किन प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, एक है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो यानी कि संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी से इन दोनों संयोजनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये हुआ कि एक कोई तार होगा, उसी एक ही तार में कई संधारित्र अगर जुड़े हों तो वो क्रम हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ कि जैसे कि ये हमारा कोई एक तार है और इस तार में ये संधारित्र क्या हैं, जुड़े हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि ये ए बी यहाँ पर पॉइंट मैं दे दूँ ए और ये बी पॉइंट हो गया। तो देख रहे हो ए बी एक तार है और ए बी एक तार में हमारे तीन संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो अब हम इन संधारित्रों को क्या करें कि एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र C1 यानी संधारित्र का जो सिरा A है, इसको हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें और जो संधारित्र का जो B सिरा है वह बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें। ठीक है, तो यानी कि ये छोटा जो भाग होगा, प्लेट होगा, ये हमारा प्लस का होगा और बड़ा वाला हमारा माइनस का होगा और बड़ा वाला प्लस का होगा। ये हम मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, जब इसको हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर प्रवाहित आवेश होगा और यहाँ पर भी प्रवाहित आवेश यानी ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होगा, लेकिन विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो संधारित्र C1 के लिए विभव का मान V1 और संधारित्र C2 के लिए विभव का मान V2 और संधारित्र C3 के लिए विभव का मान V3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब C1 के क्रॉस विभव का मान निकालें, C2 के क्रॉस विभव का मान निकालें, C3 के क्रॉस विभव का मान निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात लिख दें, ये लिखेंगे तीन संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, विभव का मान निकाल लें। तो आप जानते हो कि चालक की धारिता C बराबर जो सूत्र होता है वो होता है Q/V
V, लेकिन हमें विभव का मान निकालना है तो इसलिए हम इस सूत्र से V का मान निकाल लें। तो ये हो जाएगा सूत्र V बराबर Q/C। तो ये हमारा सूत्र हो गया विभव के लिए। तो लिखेंगे संधारित्र C1 के लिए विभव, लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र C1 के लिए विभव। तो विभव V1 हो जाएगा। तो ये हमारा देख रहे हो कि आवेश इसमें समान है, लेकिन यानी कि यहाँ पर संधारित्र किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, C1 के क्रॉस निकाल रहे हैं। तो जो संधारित्र C1 होगा यानी कि जो C है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सूत्र Q/C1। इसको समीकरण नंबर 1 माने। इसी तरह से संधारित्र C2 के लिए विभव V2 बराबर हो जाएगा Q/C2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। ठीक है, अब इसी तरह से संधारित्र C3 के लिए कर लें। तो संधारित्र C3 के लिए विभव V3 बराबर हो जाएगा Q/C3, समीकरण नंबर 3। अब हम निकालें कुल विभव। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यानी कि समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या करें, V1, V2 और V3 के मान इसमें रख दें। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर V बराबर हमारा सूत्र है Q/C। तो यहाँ पर V के स्थान पर हम रख देंगे Q/C। तो इसके स्थान पर रख दीजिए Q/C बराबर। अब समीकरण 1 से देखो ये V1 का मान है Q/C1। तो यहाँ पर रख दीजिए Q/C1 प्लस समीकरण 2 से Q/C2 प्लस समीकरण 3 से Q/C3। तो अब इनमें से देख रहे हो Q कॉमन है। ठीक है, तो Q कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा Q/C बराबर कोष्टक में ये हमने कॉमन ले लिया Q, तो कोष्टक में हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो Q से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो होगा ये श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए सूत्र होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला संयोजन पढ़ने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब अगली जो हेडिंग है, दूसरी पॉइंट, वो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो हम इसका सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो समांतर क्रम संयोजन का चित्र हो जाएगा यहाँ पर कि ये हमारा संधारित्र है। ठीक है, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक ये संधारित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया जाए C1, इसका C2, इसका C3। ठीक है, तो ये इसको तार का सिरा दे दें A और ये B। तो ये जो संधारित्र जो जुड़ा है ये हमारा समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो अब ये जो तार का A सिरा है बैटरी के धन सिरे से और तार का B सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया जाए। तो जो तार का B सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें और तार A का जो सिरा है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, और ये हमारा V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो जब इसको जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। जब इसको बैटरी से जोड़ दिया गया तो अब इसमें आवेश जो हमारा प्रवाहित होगा वो कितना होगा, Q आवेश प्रवाहित होगा। तो अब देखो ये जो आवेश जैसे ही प्रवाहित होकर के यहाँ पर आएगा,
ठीक है। तो अब इस आवेश को प्रवाहित होने के लिए 3 रास्ते हैं। तो कुछ जो आवेश होगा वो Q1 संधारित्र C1 में जाएगा और कुछ आवेश संधारित्र C2 में यानी Q2 जाएगा, और जो संधारित्र C3 है इसमें जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, Q3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आवेश Q1 जो है संधारित्र C1 से प्रवाहित होकर के यहाँ पर आएगा Q1 और यहाँ पर Q2, और इसमें से जो C3 में से आवेश प्रवाहित हो रहा है Q3 वो यहाँ पर आ जाएगा Q3 हो जाएगा। अब ये तीनों आवेश Q1, Q2 और Q3 मिल करके फिर क्या बना लेंगे, Q आवेश बना लेंगे। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। लिखेंगे संधारित्र C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आवेश का मान अलग अलग है, तो हम क्या करें, आवेश यानी Q का मान यानी Q1, Q2 और Q3 का मान निकाल लें। तो हमें आवेश के मान को निकालने के लिए आप जानते हो चालक की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C बराबर Q/V, ठीक है। तो हमें Q का मान निकालना है, तो इसका V का इधर गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा Q बराबर C × V, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आवेश Q1 का मान निकाल लें, तो आवेश Q1 बराबर संधारित्र C1 में निकाल लें, तो इसलिए संधारित्र C की जगह पे क्या हो जाएगा, C1, लेकिन विभव इसमें क्या होगा, समान होगा, तो इसलिए विभव का मान V, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से Q2 का मान निकाल लेंगे, तो Q2 बराबर C2 × V, समीकरण नंबर 2। इसी तरह से Q3 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा C3 × V, समीकरण नंबर 3। अब हम निकालें कुल आवेश, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। तो देख रहे हो कि Q की जगह पर हमारा कितना है, C × V, यानी कि Q बराबर हमारा जो सूत्र है वो कितना होता है, C × V। तो हम Q की जगह पे रख सकते हैं C × V, तो यहाँ पर रख दीजिए C × V। यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए Q1 बराबर है C1 × V1, और समीकरण 2 से Q2 का मान है C2 × V, और Q3 का मान है C3 × V, ठीक है। तो ये सभी मान समीकरण 1, 2 और 3 से इसमें Q1, Q2 और Q3 का रख देंगे, तो ये हो जाएगा C1V + C2V + C3V। तो इनमें से देख रहे हो कॉमन हमें V मिल रहा है, तो इसमें से हम कॉमन V ले लेंगे, तो ये हो जाएगा C × V बराबर V, इसमें से कॉमन ले लिया V, तो अंदर बचेगा C1 + C2 + C3, ठीक है। तो ये V से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा हमारा C बराबर C1 + C2 + C3 प्लस डॉट इसलिए लगा रहे हैं प्लस करके कि और भी संधारित्र जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो सूत्र हो जाएगा ये समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।